यहाँ देखिए मधुमक्खियों के चारों तरफ सरसों ही सरसों है सिर्फ। इस फ्रेम के ऊपर बिल्कुल पूरी मात्रा में शहद है। ये शहद नेचुरल हनी होता है। ये हमारे बी बॉक्स हैं, इसके अंदर से हमने फ्रेम अभी शहद वाले निकाल लिए हैं। ऊपर जाल लगा हुआ है, वहाँ हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शहद को निकाला जाता है। तो सरसों का जो शहद निकलता है उसका कलर कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आयुर्वेद जायका हनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सरसों का जो शहद है, जो जमने के बाद क्रीम फॉर्म में हो जाता है, वाइट हो जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है उसकी प्रोसेस को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो हमारा मधुमक्खी फार्म है, जो एक सरसों के एरिया में रखा हुआ है, आपको फिर चारों तरफ वीडियो के बाद में चारों तरफ सरसों दिखाएंगे। सफ़ेद हनी एक नेचुरल हनी, जो सारे आम हनी होते हैं उन्हीं की तरह निकाला जाता है, उन्हीं की तरह मधुमक्खियों के द्वारा स्टोर किया जाता है इसको। बस इसका एक महत्वपूर्ण जो गुण है वो है कि जमने के बाद क्रिस्टलाइज हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, निकलता बिल्कुल उसी शहद की तरह है। ये हमारे बी बॉक्स हैं, इसके अंदर से हमने फ्रेम अभी शहद वाले निकाल लिए हैं। पूरी टीम अपने अपने कार्य को अलग अलग रूप से करती है। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस जो होता है वो दिखाऊंगा, और शहद जो सरसों का निकल रहा है वो निकलते समय किस रंग में होता है, कौन सा उसका कलर होता है, ये आप लोगों को ज़रूर दिखाने का काम करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो सरसों का सफ़ेद शहद होता है वो बिल्कुल सफ़ेद फॉर्म में ही निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो नेचुरल येलो टाइप का होता है जो जमने के बाद सफ़ेद होता है। ये देखिए, इस प्रोसेस से मधुमक्खियों को बॉक्स के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, जिसको सुरेंद्र जी एक बेहतर तरीके से करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद ब्रश का काम होता है, जो बच्चे होते हैं उनको बॉक्स के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, बाहर सिर्फ और सिर्फ शहद जाता है। ये देखिए, मैं कहूँगा आपको कि इस फ्रेम के ऊपर बिल्कुल पूरी मात्रा में शहद है। ये शहद नेचुरल हनी होता है। ये पूरे इसके अंदर मक्खियों को छोड़ दिया जाता है और फ्रेम को बिल्कुल साफ करके इस खाली बॉक्स के अंदर रखा जाता है। जो वहाँ पर जाल लगा हुआ है वहाँ हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शहद को निकाला जाता है। तो उस मशीन का भी अभी आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। उससे पहले इस प्रोसेस को पूरा देख लें आप। इसके अंदर 9 से 10 फ्रेम होते हैं, जिनमें सब अलग अलग तरह की चीज़ें मधुमक्खियाँ भरती हैं। किसी पर शहद भरती हैं, किसी पर बी पोलन होता है, रॉयल जेली होती है, और ये मधुमक्खियाँ काटती भी हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि मधुमक्खियों से शहद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खियाँ काटती हैं, लेकिन उसका भी एक फ़ायदा होता है, क्योंकि मधुमक्खियों का जो जहर होता है वो मनुष्य के अंदर फैली बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी काम किया जाता है, काम में लाया जाता है। तो इसलिए जो भी रोगी हैं तो इसके बीच आकर के अपने छोटा मोटा इलाज भी करवा सकते हैं। ये बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है। सारी मक्खियाँ जो काम करने वाली है वो इसके अंदर ही व्यवस्थित हो जाती हैं। उसके बाद इस पूरे बॉक्स को जाल के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर मधुमक्खियाँ एंट्री नहीं कर सकती, सिर्फ ये शहद के फ्रेम जाते हैं। मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जब फ्रेम को अंदर लेके आया जाता है तो उनको यहाँ रख के, क्योंकि इसको सील कर दिया जाता है, माल को सीलिंग किया जाता है और उसको कट करके शहद रखा जाता है, और जो इस मशीन को घुमाने के बाद इसके अंदर निकल जाता है। उसके बाद ये जो फ्रेम खाली हो जाते हैं, इनको वापस वहाँ ले जाया जाता है। दोबारा से वो प्रोसेस अभी दिखाएंगे आपको। अब दिखाते हैं इसके आगे तीसरी प्रोसेस, जो वहाँ से मशीन के अंदर से वो फ्रेम खाली होकर के आते हैं, जिनका हनी निकाल दिया जाता है, उनको कैसे बॉक्स में दोबारा से व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, बंसी जी के द्वारा मैं दिखाऊंगा। ये बंसी जी, इसके अंदर पूरे मधुमक्खियों के
फ्रेम मक्खियों को एक साइड में हटा करके उसके अंदर दोबारा से लगा रहे हैं। इसमें मधुमक्खियों के घर का या उनके किसी भी फ्रेम का कोई नुकसान नहीं होता है। जो हम बाहर से देसी मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उनको शहद जब तोड़ा जाता है तो बिल्कुल उसका घर तबाह कर दिया जाता है, उस फ्रेम को तोड़ करके फेंक दिया जाता है। लेकिन जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। ऐसा इनके अंदर सिर्फ शहद को निकाला जाता है, उसके बाद खाली फ्रेम को वैसे ही बॉक्स के अंदर लगा दिया जाता है। सेम प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। ये बहुत आराम से इसके अंदर लगाया जाता है मधुमक्खियों को बचा करके। आज सरसों के शहद की, जो सफ़ेद शहद जिसको बोला जाता है, उसकी विश्व भर में बहुत अधिक मात्रा में मांग हो चुकी है। तो ये शहद सिर्फ और सिर्फ एक मधुमक्खी पालक आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि आज शहद विदेशों में इतनी मात्रा में भेजा जा रहा है। अभी जो सरसों का प्राइस है वो एक हाई लेवल पर जा चुका है, क्योंकि विदेशों ने इसकी जो मांग दिखाई है वो भारत पूरा कर दे ये भी बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे जो मधुमक्खी पालक हैं, आप लोगों तक सफ़ेद शहद, सरसों का शहद जो भेजने का काम करते हैं, वो आप लोग निरंतर मंगाते रहे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, आप जो सरसों का जो जमा हुआ शहद है वो जनवरी फरवरी के मौसम में मधुमक्खी पालकों से मंगाने का निर्णय लेंगे, और आप उस शहद का जो स्वाद है वो चख करके आप लोगों का मन नहीं करेगा दूसरे लिक्विड हनी यूज़ करने का। तो इसकी भारी जो मांग है विदेशों में इसलिए रहती है क्योंकि ये बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला शहद रहता है, और भारत से जो भी चीज़ें विदेशों में भेजी जाती हैं आप समझ सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता कैसी रहती होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप मधुमक्खी पालकों से शुद्ध शहद, सरसों का सफ़ेद शहद खासकर मंगाने का काम करेंगे। और जो शहद का मैं कलर की बात कर रहा था वो भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि जब सरसों का शहद निकलता है उसका रंग कैसा होता है, वो जमने के बाद सफ़ेद होता है या पहले ही सफ़ेद रहता है। ये देखिए, तो सरसों का जो शहद निकलता है उसका कलर कैसा होता है, ये उसका शहद होता है। इनको फूड ग्रेड प्लास्टिक की बकेट्स में रखा जाता है ताकि शहद कितने भी लंबे समय तक रखा रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये जो मेरे हाथ में शहद देख रहे हैं ये आज के सरसों का शहद है। इसका कलर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं। ये जो सरसों का शहद होता है इस कलर का निकलता है, और जितना जितना समय बढ़ता जाता है शहद अपना कलर बदलता रहता है, डार्कपन होता रहता है कलर में। ये अभी येलो दिख रहा है, अगर ये 1 साल के बाद आप देखेंगे तो हल्का सा लाल रंग का आपको दिखना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए अभी ये जमने के बाद बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। आज ये बिल्कुल ताज़ा शहद निकला है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जो सरसों का शहद हमसे निरंतर मांग करते आ रहे थे कि हमें शुद्ध शहद चाहिए, मस्टर्ड हनी चाहिए, वो अभी शहद लेना आरंभ कर सकते हैं। अभी ऑर्डर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं जो नीचे चल रहा है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप लोगों को शहद के रेट और कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाता है उसकी सारी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाएगी। तो आशा करता हूं आप लोग एक मधुमक्खी पालक का साथ देंगे, और जो चीज़ विदेशों में भेजी जा रही है उसको मधुमक्खी पालक के द्वारा आप अपने घर पर ही प्राप्त करने का काम करेंगे। एक अच्छी गुणवत्ता का शहद आप लोग अपने घर पर प्राप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि शुद्ध शहद आपके स्वास्थ्य को बनाए रखे, और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका सहयोग आप लोगों के द्वारा हमें मिलता रहे। तो आशा करता हूं आप निरंतर शहद का प्रयोग करते रहेंगे, अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। आपको मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।